चलिए अब आपको आगे दिखाते हैं कि आखिर अब पेटीएम का क्या होगा। पेटीएम पर 100 रुपए प्राप्त हुए। पेटीएम करो। अभी अचानक में पेटीएम बंद होने से को अभी पता नहीं चल रहा है कि भाई कौन सा प्लेटफॉर्म यूज करे। पेटीएम बैंक बंद हो रहा है, ये तो हमने सुना है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का इतना सख्त ऑर्डर आया है, या पेटीएम लाया बंद हो रहा है, तो एक फियर सा माइंड में है। को डरने की तो कतई जरूरत नहीं है। पेटीएम से करोड़ों लोग जुड़े। कोई पेटीएम पेमेंट बैंक का ग्राहक है तो कोई एप्लीकेशन पर मिल रही सुविधाओं का इस्तेमाल कर रहा है। लिहाजा लोग परेशान हैं और जितने लोग हैं उतने सवाल। बताया जा रहा है कि 3 अक्षर पेटीएम और उसकी पेरेंट कंपनी 197 कम्युनिकेशन के लिए मुसीबत बन गए। ये 3 अक्षर हैं केवाईसी यानी नो योर कस्टमर। बिना सही पहचान के न जाने कितने अकाउंट एक्टिव हैं, एक ही पैन नंबर पर न जाने कितने यूजर्स लेन देन कर रहे हैं। यह आरोप गंभीर है। यूं ही नहीं आरबीआई ने सख्ती दिखाई है, लेकिन इसके बावजूद पेटीएम के कस्टमर्स को पैनिक होने की जरूरत नहीं है। रिपोर्ट हमारी। पेटीएम पर 100 रुपए प्राप्त हुए। गूगल पर सर्च किया पेटीएम, ऑफिशियल साइट खुलने का लिंक आया। लिखा था सिक्योर एंड फास्ट यूपीआई पेमेंट्स। यहां क्लिक करेंगे तो पेटीएम का होम पेज खुला। पीली पट्टी पर बिग एंड बोल्ड टेक्स्ट में लिखा है योर पेटीएम ऐप इज वर्किंग एंड विल कीप वर्किंग बियॉन्ड फरवरी 29, 2024 एंड विल कीप वर्किंग बियॉन्ड फेब 29, 2024। यानी कंपनी का दावा है कि 29 फरवरी के बाद भी ऐप काम करता रहेगा। सवाल है, आखिर पेटीएम को यह सफाई, ये सूचना, ये घोषणा क्यों करनी पड़ रही है? बैंकिंग जो इंडस्ट्री होती है वो बड़े दर्जे के डिसिप्लिन मांगती है, और जैसे ही फिनटेक कंपनी आज के डेट में जिनको पेमेंट बैंकिंग का लाइसेंस मिला हुआ है, वो देखा गया है कि वो डिसिप्लिन जो नॉर्मल बैंकिंग अडॉप्ट करती है और ये जो अडॉप्ट करती है उसमें थोड़ा सा जो वेरिएंस आता है। और वैसी घटना हमको पेटीएम के केस में देखने को मिली है। जैसा कि खबर आई, और ऐसा नहीं है कि ये फर्स्ट टाइम हुआ है, आप देखेंगे तो पिछले बार 3-4 बार इनके ऐसे इंस्टेंसेज हुए हैं और आरबीआई ने इनको वार्निंग दिया है और ऑडिट भी बैठाई है, कंप्लायंस भी करवाई है। तो कई बार मौका देने के बाद जो रिसेंटली जो इंसिडेंट हुआ है, इस पर जो आरबीआई थोड़ा सख्त हुआ है और उसने 29 फरवरी के बाद जो है ट्रांजेक्शन करने के लिए मना किया है कि कोई नया डिपॉजिट्स नहीं ले सकते, कोई क्रेडिट सर्विसेज नहीं एक्सटेंड कर सकते हैं। एक तरह से एक आप बोल सकते हैं बहुत ही सख्त एक्शन लिया है। कहीं कंफ्यूजन है, कहीं घबराहट है, लेकिन हम आपसे कह रहे हैं कि पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि पेटीएम ऐप इस्तेमाल करने वालों के मन में जितने भी सवाल हैं, आज उन सब का जवाब इस रिपोर्ट से मिलेगा। जैसा कि हम जानते हैं कि आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर बड़ा एक्शन लिया है और बताया है कि 29 फरवरी के बाद अकाउंट और पेटीएम वॉलेट में नई जमा राशि स्वीकार नहीं की जाएगी। यानी पेटीएम के पेमेंट्स बैंक को 1 मार्च से नए डिपॉजिट लेने, फंड ट्रांसफर और नए ग्राहक बनाने से रोक दिया गया है। इसलिए हमने सबसे पहले ये जानना चाहा कि 29 फरवरी के बाद पेटीएम का क्या होने वाला है। देखिए, जो पेटीएम पर आरबीआई ने कदम उठाया है, उससे जो डिपॉजिटर्स हैं जिनका पेटीएम वैलेट में या पेटीएम पेमेंट बैंक में जो पैसा डिपॉजिट है, वो उसके ऊपर कोई असर नहीं होगा। आरबीआई ने बिल्कुल ये क्लियर किया है कि जब तक आपका बैलेंस है, जब तक आप इस वैलेट को भी यूज़ कर सकते हैं और पेमेंट बैंक के थ्रू आप उसमें उसका भी यूसेज कर सकते हैं, लेकिन आप इसको वैलेट को टॉप अप नहीं कर सकते हैं पेमेंट बैंक के थ्रू और कोई दूसरा नया डिपॉजिट नहीं कर सकते हैं। डिपॉजिटर्स का पैसा कहीं नहीं फंसने वाला है। रिजर्व बैंक ने बिल्कुल साफ तौर पर कहा है
कि हम उनके हित का पूरा ख्याल रख रहे हैं और किसी का भी पैसा वहाँ पर अनयूज नहीं रहेगा, वो पैसा उसको यूज़ कर पाएंगे 29 फरवरी तक, और उसके बाद भी अगर बैलेंस बचता है तो उस पैसे का तमाम तरह का जो इस्तेमाल पहले होता आया है वो रहेगा। यानी ये सोचना गलत है कि पेटीएम ऐप 29 फरवरी के बाद बंद हो जाएगा। पेटीएम की ओर से यह भी आश्वस्त किया गया है कि कंपनी की यूपीआई सेवा चलती रहेगी और अभी पेटीएम बिना रुकावट अपनी सेवा को जारी रखने के लिए बाकी बैंकों के साथ लगातार बात कर रहा है। सबसे ज्यादा फिक्र उन लोगों की है जो छोटी मोटी दुकान चलाते हैं, जो कैश कम रखते हैं और जो 5 रुपए का सौदा भी पेटीएम से करते हैं। पास देखा है कि पेटीएम का बड़ा बड़ा वो लगा होता था आपके पास क्यूआर कोड, आज ये कुछ बदला हुआ है, ऐसा क्यों? नहीं मैम, पहले मैं पेटीएम ही इस्तेमाल करता था, लेकिन कुछ दिक्कत आने से लोग बाग कह रहे थे, इस कारण मैं फोन पे इस्तेमाल करने लगा। क्या दिक्कत, लोग क्या कह रहे थे? यही कह रहे थे पेटीएम बंद होने वाला है, उसमें आपका पैसा फंस जाएगा, इसलिए कृपया आप जो है और कोई इस्तेमाल करो, इसलिए मैंने चेंज कर दिया। पेटीएम करो। अभी ये आवाज मधुर है, लेकिन सड़क किनारे चौक चौराहे पर दुकान लगाकर पेट पालने वाले जानना चाह रहे हैं कि कहीं 29 फरवरी के बाद नीले डिब्बे की आवाज पर ब्रेक तो नहीं लगने वाला। ये जो डायरेक्शंस आई हैं ये पेटीएम पेमेंट बैंक के ऊपर है। इसका सीधा असर ये होगा कि जो लोग इस बैंक में अपने खाते रखे हैं उन पे बैंकिंग ट्रांजैक्शंस इम्पैक्ट होने की पूरी संभावना है, लेकिन अभी भी बहुत समय है। आज हम लोग केवल 6 फरवरी को है, अगले हो सकता है 20-22 दिन में कुछ और क्लैरिफिकेशन भी आ जाए। देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी कहीं ना कहीं उपभोक्ताओं के संरक्षण के प्रति समर्पित है और वो इंश्योर कर पाएगा कि इस तरह की चीज ना हो। जनवरी 2017 में पेटीएम के पेमेंट्स बैंक को लाइसेंस मिला था। सब कुछ शानदार चल रहा था, लेकिन अब कंपनी को बार बार सफाई देनी पड़ रही है। पेटीएम के बारे में मनी लॉन्ड्रिंग और चीनी कंपनी को डेटा लीक करने के भी आरोप वायरल हैं। हालांकि पेटीएम और 197 कम्युनिकेशन इन आरोपों को खारिज कर रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि 2022 में आईपीओ लॉन्च करके पेटीएम में ब्लंडर कर दिया? कई सालों से लोग जिस ऐप का इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर उस पर आरबीआई की सख्ती हो तो फिक्र तो बनती है। अंग्रेजी अखबार द इकोनॉमिक टाइम्स का दावा है कि हैवीवेट कंपनियों ने आरबीआई से अपील की है कि पेटीएम पर ज्यादा सख्त एक्शन ना ले, क्योंकि इसका असर सिर्फ पेटीएम और 197 कम्युनिकेशन पर ही नहीं बल्कि बाकी कई कंपनियों पर भी हो सकता है। ये चिंता बेवजह नहीं है। जिन जिन को पेटीएम की फिक्र है उनके ज्यादातर कस्टमर्स भी पेटीएम के जरिए ही पेमेंट करते हैं। इस बीच कुछ लोग पेटीएम क्राइसिस को आईपीओ लॉन्च से भी जोड़ रहे हैं। कुल मिला के ये जो पेटीएम की घटना है, आप ये देखेंगे चूंकि अभी हमारी पूरी इकोनॉमी जो डिजिटल मोड में जा रही है, पहले जो ट्रेडिशनल जो हमारी बैंकिंग सिस्टम था, अब सीधे डिजिटल में भी हमारी पूरी जो इकोनॉमी जो है मोबाइल ऐप के ऊपर जा रही है। तो मोबाइल ऐप को अभी भी वो बैंकिंग डिसिप्लिन लाना, वो फाइनेंशियल डिसिप्लिन लाना अभी बाकी है। पूरा जो घटना है ये हमें ये सिखाती है कि फिनटेक में अभी जो है फाइनेंशियल डिसिप्लिन लाना और वो अभी बाकी है, रेगुलेटरी डिसिप्लिन लाना अभी बाकी है। पेटीएम वॉलेट के भी देश में बहुत सारे यूजर्स हैं। ये भी फैक्ट है कि खुदरा लेन देन में 60% से ज्यादा हिस्सेदारी यूपीआई की, इसलिए कंफ्यूजन भी बहुत से लोगों को है कि पेटीएम काफ़ी टाइम से वार्निंग के बावजूद जो केवाईसी की नॉर्म्स हैं और जो दूसरे तरह के जो नॉर्म्स हैं जिसमें कि फेमा के भी उसके अंदर नॉर्म्स हैं, तमाम तरह की करोड़ों ट्रांजैक्शंस ऐसी हो रही थी कि जिसमें केवाईसी नॉर्म्स का उल्लंघन किया जा रहा था। अगर मैं एक छोटा सा उदाहरण दूं, एक पैन कार्ड से कम 10 अकाउंट्स खुले हुए थे। क्या ये जायज था? तो ये कदम मेरे को लगता है कि ये होना ही था, क्योंकि नॉन कंप्लायंस बहुत टाइम से चल रहा था। सूत्रों के हवाले से यह भी जानकारी मिली है कि पेटीएम के सीईओ विजय शेखर शर्मा ने आरबीआई के अधिकारियों से मुलाकात की है। उनका पहला फोकस 29 फरवरी की समय सीमा बढ़ाने पर है। आरबीआई और पेटीएम कंपनी दोनों में संवाद हो रहा है, ये अच्छी बात है। और इससे भी अच्छी बात यह है कि पेटीएम के वर्तमान यूजर्स को फिक्र करने की जरूरत नहीं है। वॉलेट में जमा रकम को खर्च करने के लिए पर्याप्त समय दिया गया है। रिजर्व बैंक ने कहा है जो पेटीएम बैंक के ग्राहक हैं, और बैंक को भी कहा है कि 29 फरवरी के बाद वो उन ग्राहकों के
अकाउंट में कोई भी डिपॉजिट या क्रेडिट एक्सेप्ट नहीं करेगा, लेकिन जो आपका पैसा है उसको आप निकाल सकते हैं। वैसे ही वैलेट में जो आपका पैसा है, वैलेट वैसे ही चलता रहेगा। वैलेट को जो है आप पहले जैसे ट्रांजैक्शन करते रहेंगे, लेकिन सिर्फ रिस्ट्रिक्शन जो है वो पेटीएम बैंक के ऊपर लगाई गई है।